के नाम में। अगर आप तैयारी के साथ आए हैं ब्लेस होने के लिए, तो परमेश्वर तैयार है आज आपको ब्लेस करने के लिए। आप खाली वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है, दुष्ट आत्माओं का आखिरी दिन है, नशों का आखिरी दिन है। आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे जैसे आप आए हैं। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। ये टाइम है गवाहियों को सुनने का, टेस्टमनीज को। जब आप गवाहियों को सुने तो फेथ के साथ, विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर हील कर रहा है, कैसे डिलीवर कर रहा है। जब आप सुनेंगे, सुनने से विश्वास पैदा होता है, और अगर विश्वास आपके अंदर पैदा हो गया तो आपका छुटकारा बिल्कुल आपके पास है। और आज आप उसी छुटकारे को, उसी डिलीवरेंस को, उसी ब्लेसिंग को लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन व्यूवर हैं, चर्च ब्रांचेस में है, एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? सुमनप्रीत कौर ब्रदर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ रहने वाले हैं। 2019 में आपकी मैरिज हुई? हाँ जी भी। और मैरिज के बाद आपकी इच्छा थी कि अभी आपके एक बेबी हो जाए। हाँ जी पर आपको ब्रदर। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही हाँ थी। जी ब्रदर। क्या कारण था उस चीज का? ब्रदर मेरी बच्चेदानी में सो जाती थी। और जब आप दोनों डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, तो दोनों को क्या क्या चीजें बताई उन्होंने? डॉक्टर ने बताया कि इनके कीटाणु घट है। हाँ जी। और जब ये बहन गए डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए, डॉक्टर ने बताया कि इनके यूट्रस में स्वेलिंग जो है बहुत ज़्यादा है और हस्बैंड के शुक्राणु कम है, इसी कारण ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। फिर डॉक्टर ने क्या हल बताया कि कैसे ये ठीक होगा? डॉक्टर ने कहा भी तुम दवाइयां खाओ तो फायदा होगा, पर अं बड़ियां दवाइयां खादियां, सानू फायदा नहीं होया। आपने डॉक्टर चेंज करके देखा फिर? हाँ जी। कितने डॉक्टर के पास गए आप? 5-6 डॉक्टर बदले। और 2 साल लगातार दोनों ने मेडिसिन खाई, इलाज करवाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आपको 2.5 सालों में एक भी बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया आपका। हाँ जी ब्रदर। और जब आपके फैमिली वाले या आस पड़ोस या रिश्तेदार लोग पूछते होंगे कि बेबी नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है, फिर क्या मन में आता था, क्या सोचते थे आप उस बड़ी समय? शर्मिंदगी होती थी वीर जी। और इसी कारण आप दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो चुका था? हाँ जी, हाँ जी। क्या 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 होता था? ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਂ नहीं बन सकती। और इसी कारण आप दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। हाँ जी। आप जानते हैं कि शैतान झूठा है, वो इसीलिए लोगों को भरमाता है ताकि वो कभी भी एक साथ ना रह पाए। जो परमेश्वर का वचन है हस्बैंड और वाइफ के लिए, और इसी कारण सेम इनके परिवार में भी यही चीज़ थी। जब लोग पूछते थे तो हमेशा इनको शर्मिंदगी होती थी, आपस में लड़ाई झगड़ा, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई थी। फिर कैसे मन में आया कि आपको चर्च के बारे में फिर कैसे पता चला था? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸੰਡੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ प्रभु वचना नु ग्रहण किया। आपको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया था, उस समय आप बहुत ज्यादा चिंता में थे, डिप्रेशन में थे। हाँ जी ब्रदर। और आपके मन में आता था कि मैं सुसाइड कर लूं। हाँ जी ब्रदर। कि मरना क्यों चाहते थे उस समय आप? ब्रदर बहुत शर्मिंदगी फील होंदी सी जदों घर च भी लड़ाई हुंदी ही भी तेरे बच्चा नहीं हुंदा, असी तेनू नहीं रखना। और इसी कारण आप डिप्रेशन में थे। हाँ जी ब्रदर। और जब ये बहन इतने प्रॉब्लम में फंस चुके थे, डिप्रेशन में चले गए, तब इनके पास किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार इनको दिया और चर्च में इनको इनवाइट किया गया। चर्च में जब आप आए, आपने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, आपका विश्वास बढ़ा। हाँ जी फिर ब्रदर। 15 अगस्त 2021 को संडे मीटिंग के दौरान जब ये चर्च में आए, जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी, आइए हम पहले अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। हर तरह की रुकावट, हर तरह की हीलिंग में, प्रेगनेंसी में रुकावट यीशु मसीह के नाम में फायर से जाए। होली घोस्ट, होली घोस्ट। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरफ हुई इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, हाँ जी क्या हुआ ब्रदर। उसके बाद आपके जीवन में?
ब्रदर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे शांति मिली वचन सुन के और मैनू विश्वास होया कि परमेश्वर यही परमेश्वर दा घर है जिथे मैनू बेबी परमेश्वर मैनू बेबी दे सकता है। मैं सारिया जगह ते जाके देख लिया पर मैनू किते भी ब्लेसिंग नहीं मिली। और तारीफ करें पहले जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब आपने गवाहियों को सुनना है तो ध्यान से, विश्वास से, क्योंकि जब लोग यहाँ से गवाही देते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे उनके जीवन में प्रॉब्लम थी, क्या क्या उन्होंने झेला है, कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, कैसे यीशु मसीह के बारे में पता चला, चर्च में आए, कैसे फेथ बढ़ा, कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद सितंबर 2021 में मैरिज के 2.5 साल के बाद आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी ब्रदर। और जब आपने 2.5 सालों में पहली बार अपना टेस्ट पॉजिटिव देखा, उस समय क्या हालत थी आपकी? ब्रदर मैं बहुत खुश थी कि मुझे परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। और परमेश्वर ने इनको इनकी प्रेगनेंसी में सेफ रखा और जून 2022 में परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, बेटे के साथ आशीर्वाद किया। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि यदि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, बाइबल में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये मत सोचो कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, आपको लगता होगा आपकी बीमारी बड़ी है, ये परिस्थितियां चेंज नहीं होने वाली है, दिक्कतें बड़ी है, लेकिन उन प्रॉब्लम से बड़ा हमारा यीशु मसीह है जो उन प्रॉब्लम को खत्म करके आपको नया जीवन देने के लिए तैयार है, आपको फिर से आशीर्वाद करने के लिए तैयार है, आपकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए तैयार है। तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़े काम के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? श्री राम। कहाँ से हैं आप? लुधियाने से। इस भाई की गवाही है कि 25 साल से ये भाई गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। भाई आप बताएं ये नशे आपके जीवन में कैसे और कौन कौन सा नशा आप करते थे? मैं दारू पीता था, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, सारे नशा करता था। कितने नशे आप एक दिन में कर लेते थे? मैं कर लेता था, 2 बोतल शराब पी लेता था, जर्दे की पुड़ी पी लेता था, गुटखे खा लेता था, सारी नशा करते थे। इस तरह आप एक दिन में 2 बोतल शराब की, 3 पैकेट बीड़ी के, 1 सिगरेट के पैकेट, 2 पैकेट जर्दे के और गांजा और भांग का नशा करते थे। हाँ जी, हाँ जी। और आपकी शुरुआत कैसी रहती थी हर रोज की? शुरुआत यार दोस्त के साथ में जाकर के होने लगता था। मतलब उठते ही आप नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ जी, हाँ जी। पूरा दिन ये भाई नशा करते रहते थे। इनका आलम यही था, सुबह उठते ही खाने पीने पर ध्यान नहीं बल्कि नशे के ऊपर इनका ध्यान होता था। और ये भाई जितना भी कमाते थे वो सारे का सारा पैसा नशे में खर्च कर देते थे। भाई जब आपके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो फिर आप क्या करते थे? नहीं होता था तो मैं बंदे को डरा धमका करके मारपीट करके पैसे ले लेते थे और नशा करते थे। लोगों से चुराना, चोरी करना, मारपीट करके खून उनसे छीनना पैसे। हाँ जी, हाँ और जी। इस तरह आप नशा करते थे। हाँ जी, और नशे की तलब आपको बहुत ज्यादा लगती थी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप नशे के बिना कुछ समय भी व्यतीत नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर समय आप नशे में धुत रहते थे। हाँ जी। बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या दिक्कतें आ रही थी इस नशे के कारण? नशा नहीं मिलता था तो मैं पागल हो जाता था, गुस्सा इतना चढ़ जाता था, मारना पीटना चालू कर देता था बंदे को। नशा ना मिलने पर ये भाई बताइए, जैसे मेरा हालत पागलों के जैसा हो जाता था, बॉडी कांपने लग जाती थी, लोगों के साथ झगड़ना शुरू कर देता था कि कैसे ना कैसे मुझे नशा मिलना चाहिए, लोगों से पैसे छीनने, मारपीट करनी, ऐसा इनकी आदत और इनका नेचर था, ऐसी इनकी लाइफ हो चुकी थी। और डे बाय डे ये नशे आपके जीवन में बढ़ रहे थे। हाँ जी। और जब आप ओवरडोज नशा करते थे फिर क्या होता था आपके साथ? मैं गिर जाता था कई बार, हूँ रास्ते में, फिर उठा के बंदे ले जाते थे।
ये भाई जब ओवर नशा करते थे तो गिर जाते थे और रास्ते में लोग इन्हें देते या रिश्तेदार देखते वो इन्हें उठा के इनके घर में लेके आते थे। लोग इनको नशेड़ी कह के बुलाते थे क्योंकि इनके ये नशे की आदत इतनी ज़्यादा थी कि खाना पीने का ध्यान नहीं था, बस हर समय नशे पर ध्यान रहता था। नशे के साथ शुरुआत होती थी, सुबह शाम हर समय ये नशे में धुत रहते थे। नशे छोड़ने की कोशिश की आपने? बहुत कोशिश थी पर छूटता नहीं था। कैसे कैसे आपने कोई ट्रीटमेंट लिया जहाँ के ऐसे ही छोड़ने की कोशिश की ऐसे मैं छोड़ने की कोशिश करता पर छूटा नहीं। और जब लोग आपको नशेड़ी करके बुलाते थे तो क्या सोचते थे, क्या आता था मन में उस समय? बहुत बेइज्जती महसूस होती थी, फिर मैं बाद में नशा कर लेता था, भूल जाता था। जब लोग नशेड़ी कहते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे, उस समय दिल में आता था कि मैं नशे से निकल जाऊं, नशे छोड़ दूं। छोड़ने की कोशिश की मगर नहीं छोड़ पा रहे थे और बहुत बार इन्होंने ये कोशिश की, ट्राई की। नशे बढ़ रहे थे, परिवार वालों के साथ भी हमेशा ये झगड़ते रहते थे। धीरे धीरे इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, ये डिप्रेस रहने लगे, बहुत परेशान रहते थे कि मैं इस चीज़ों से कैसे बाहर निकलूं। ज़िंदगी पूरी तरह से इनकी ख़राब हो चुकी थी और लगातार 25 साल इन्होंने इसी तरह नशे कर किए हैं। और फिर भाई आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरे दोस्त ने बताया कमरा चर्च जाओ, वहाँ पे सारे नशा सब कुछ छूट जाएगा तुम्हारा। और फिर आपने उनके कहने पर चर्च में आए, हाँ जी। वचन को सुना, गवाहियों को सुना, क्या महसूस किया, क्या फील हुआ आपको? मैं वचन को सुना, पापा जी ने और नशे के लिए वो बोले थे, फिर मैं रिसीव किया, पूरे शरीर गर्माहट से भर गई। फिर मैं सब घर जा कर के फिर दारू पीने की कोशिश किया, 4 बंदे साथ में थे, फिर भी दारू अपने आप लुढ़क गई, सारे छोड़ के गिर गया वो। नशा पीने की भी कोशिश की आपने घर जाके? हाँ जी, हाँ जी। पर जब आप पीने की कोशिश कर रहे, आपके साथ और भी दोस्त बैठे हुए दोस्त थे? बैठे थे, वो सारा लुढ़क के गिर गया। मैं सोचा गुस्से में कि ये किसी ने गिरा दिया। जब पकड़ी हुई थी वो दारू गिर गई और हाँ जी, हाँ जी, सारा गिर के खराब हो गया। बिल्कुल पीने का फिर मन नहीं किया उसके बाद पीने से? का मन नहीं किया, उसी दिन सब छोड़ दिया। तारीफ करें परमेश्वर के अद्भुत हजूरी के लिए, परमेश्वर के बड़े अद्भुत आश्चर्य कार्य के लिए। 25 दिसंबर 2021 को ये भाई चर्च में आए और उस दिन खुदा के दास ने नशे वालों के लिए प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। हर तरह का नशे का आत्मा चला जाए, हर तरह का नशे का आत्मा चला जाए। नशे की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम में इस बॉडी को छोड़ निकल जाए, यीशु मसीह के नाम में। और आप उस दिन चर्च में मौजूद थे, हाँ जी। आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। क्या हाँ जी, हुआ हाँ फिर जी। रिसीव करने के बाद? एक बार दोबारा बताएं। पूरा शरीर गर्माहट से भर गया। फिर मैं कमरे गया, दारू पीने, कोई नशा नहीं दिल किया। बस के अंदर मैं जर्दा कपड़िया छुपाया था, वो भी निकाल के फेंक दिया मैं। उसी दिन परमेश्वर ने आपके मन को बदल दिया। हाँ जी। कोई नशा करने का दिल नहीं किया है। कोई नशा कितने नहीं। समय से आप नशों से बिल्कुल आजाद हैं? पूरे 10 महीने 19 दिन हो गया, बिल्कुल सही। 10 महीने 19 दिन हो चुके हैं ये भाई नशे के उस दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद हैं। कितने सालों से आप नशा कर रहे थे? ये मैं 25 साल से नशा कर रहा था। 25 साल से ये नशा कर रहे थे और 10 महीने 19 दिन हो चुके हैं। हर एक नशे से खुदा ने आजाद किया। बहुत बार खुद से कोशिश की है पर नहीं छोड़ पाए, पर जीवित परमेश्वर के जब हजूरी में पहुंचे, उसके पास आए तो खुदा ने छू के ने आजाद किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। 25 साल हालेलुया! अपना जीवन हालेलुया! यंग एज इस भाई ने नशों में व्यतीत कर दिए, खराब कर दिए हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें छुटकारे के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए, चंगियाई के लिए। सब धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। इस भाई का नाम अश्विनी कुमार है और ये करतारपुर के रहने वाले हैं। 1 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसके कारण इनकी बॉडी की राइट साइड जो थी वो पूरी तरह से रुक चुकी थी और ये बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे। और कुछ समय के बाद, यानी 2-2.5 महीने के बाद ही इनको फिर से पैरालाइज का अटैक हुआ और इनकी जो बॉडी की राइट साइड थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी काम करना। और ना तो ये कुछ खा पाते थे, ना ये बिल्कुल भी चल फिर पाते थे। और जब इनको 2 बार पैरालाइज का अटैक हो चुका था तो ये भाई पूरी तरह से बेड पे चले गए थे और सारा दिन बेड के ऊपर रहते थे। इनकी फैमिली ही इनको उठाकर टॉयलेट बाथरूम करवाने के लिए लेकर जाते थे। अगर चलने की कोशिश करते थे तो ये गिर जाते थे और शिकंजे को हमेशा अपने पास रखते थे
हॉस्पिटल में भी ये एडमिट रहे और इसी कारण ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनके मन में आता था कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं मर जाऊँ। और हर वक्त इनको अगर खड़ा भी होने की कोशिश ये करते थे तो इनको शिकंजे का सहारा लेना पड़ता था और इनके दिमाग में मरने के ख्याल चलते थे। फिर इनके किसी दोस्त ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और जब इन्होंने विश्वास किया और चर्च में आना शुरू किया और जिस दिन ये पहली बार चर्च में आए थे इनको गवाहियों को सुनकर इनका विश्वास बढ़ा कि मैं यहाँ से चंगा हो सकता हूँ। आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं जो अपने आप खड़ा तक नहीं हो पाता था, बेड के ऊपर ही रहता था और जब चर्च में आए तो इनका फेथ बढ़ा गवाहियों को सुनकर। फिर इन्होंने लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू कर दिया। 30 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। इमरजेंसी सेक्शन में देख रहा हूँ खुदावंत की प्रेजेंस आज चर्च में मौजूद है। आप व्हील चेयर पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, खड़े हो जाओ। नहीं चल सकते, दौड़ो, भागो, दमे के मरीजों भागो, व्हील चेयर के रोगियों उठो और खड़े हो जाओ। और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया उस समय ये भाई चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और जैसे ही वहां पे बैठे तो इनके ऊपर जब टीम के द्वारा अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया और परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ रिसीव किया तो उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ, इनको हील किया। इन्होंने अपने आप को बिना शिकंजे के सहारा लिए चल के देखा तो ये भाई चल पा रहे थे और उसी टाइम ये हील हो चुके थे। ये जब खड़े हुए तो इतने शॉक थे, इतने हैरान थे और उसके बाद चल के देखा तो परमेश्वर ने इनको कंप्लीटली हील किया, इनको चंगा किया और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं, अपने आप खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं बिना किसी शिकंजे का, बिना किसी चीज का सहारा लिए हुए। और उसी टाइम ये भाई आगे आए पुलपिट के ऊपर अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही देने के लिए। आइए इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं हम। हालेलुया। बस 1 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और शिकंजे के सहारे चलते थे। आज इसने भी परमेश्वर की महिमा को देखा, पवित्र आत्मा उतरा और हीलिंग को छुआ परमेश्वर की आत्मा ने और शिकंजे को छोड़ के भाई चलने लगा है। ओह जीसस। और अभी आप कितने समय से ठीक हो चुके हैं? मैं सारे जय मसीह के नाम सबनो ते मेरे प्रभु ने मेरी अभी कितने समय से आप ठीक हो चुके हैं? अभी मेरी प्रभु ने प्रार्थना सुनी ते मैं विश्वास नहीं अपना छड़िया, सब भरोसा प्रभु छड़िया और प्रभु दास ने भी साढ़े से प्रार्थना की खुदा दी लंबी उम्र करे। और अभी आप 2 हफ्ते से बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। ये रियल टेस्टमनी की निशानी है कि जब अभी इनको जैसे पूछा गया कि कितने समय से ठीक है तो इनको वही टाइम याद आया, वही प्रॉब्लम याद आई जिसमें ये रह रहे थे। उसी टाइम इनकी आंखों में आंसू आए अभी। और जैसे ही इनको पता था कि ये कौन सी मुसीबत में थे। 2 बार पैरालाइज का अटैक हुआ था, बेड के ऊपर थे। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीती हो। और बेड के ऊपर टॉयलेट बाथरूम करना, शिकंजे का सहारा लेके खड़े होना, तो ये परमेश्वर का अद्भुत काम है जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। आज जितने भी लोग शिकंजों, छड़ियों, व्हीलचेयर के ऊपर हैं, आज आपके छूटने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आप चल के वापस जाएंगे बिना किसी चीज का सहारा लिए। आप चल के देखिए ब्रदर, इस तरफ आइए, तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। उस व्यक्ति को आप हील होके चलता हुआ देख पा रहे हैं जो एक कदम तक चल नहीं पाता था, खड़ा तक नहीं हो पाता था। परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया। अपने हाथों को हिलाते हुए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस अद्भुत हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस अद्भुत हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। क्योंकि जब इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, साथ में इनकी जुबान बंद हो चुकी थी, इनका बोलना बंद हो चुका था। ये बिल्कुल भी हेलो तक भी बोल नहीं पाते थे, पूरी जुबान बंद हो चुकी थी। क्योंकि पहली बार जब पैरालाइज का अटैक हुआ था तो बॉडी की राइट साइड रुक गई थी, दूसरी बार फेशियल पैरालाइज का अटैक हुआ था, यानी फेस जो था इनका बोलना बंद हो चुका था। कुछ भी खाते थे, पीते थे तो मुंह से बाहर आ जाता था। लेकिन आज 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं, बिना किसी चीज का सहारा लिए अपने आप चल फिर पा रहे हैं, खा पी पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको तैयार है ब्लेस करने के लिए। आप भी गवाही के साथ वापिस आएंगे, जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, और सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें।
इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामबली प्रसाद है। कहां से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। इस भाई की गवाही है कि पिछले 22 साल से इनके परिवार में, इनकी फैमिली में डेथ स्पिरिट काम करती थी। भाई आप खुद बताएं क्या क्या होता था आपके परिवार में, और ये अटैक कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? मैं सभी भाई बहन को जय मसीह की कहता हूँ, पापा मम्मी जी को जय मसीह की। ऐसा मेरा गवाही है कि हमारे घर में 2200 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम था। 22 साल, और जब हमारे पिताजी को 2001 के लगभग से जब दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम सताने लगा, और 2003 में हमारे पिताजी डेथ हो गए बीमारी लेकर के, लीवर के प्रॉब्लम था। और वो जब बीमार हो गए, इसके बाद मैं बहुत परेशान, घर में हमारे दुष्ट आत्मा हमारे घर में बहुत सताने लगा, बहुत सभी के ऊपर दबाव होने लगा। 2012 में हमारे भाई को एक्सीडेंट से डेथ हो गया। इसके बाद हमारे माँ के ऊपर, हमारे ऊपर, फैमिली के ऊपर, सभी के ऊपर, पूरा घर में दुष्ट आत्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। क्या क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आप लोगों के ऊपर अटैक करती थी? बहुत तरह, बीमार रहना, बुरे बुरे सपने दिखाना, आवाज़ आना, माँ को भी बहुत सपना दिखाना, ज़्यादा भय, बहुत तरह की मतलब भय दिखाना, बहुत तरह की जैसे प्रॉब्लम डालना, घर में बीमार डालना। इसके बाद मेरी बच्ची भी पढ़ने गई, स्कूल में धक्का थोड़ा सा बच्चे मारा, उसका हाथ टूट गया। भाई के 10 दिन के बाद, काम होने के 10 दिन के बाद घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। इस तरह आपको घर में आवाजें सुनाई देती, दुष्ट आत्मा खुली आंखों से नजर आने लगी? हाँ जी। ये भाई बताते लगातार अटैक इनके ऊपर बढ़ने शुरू हुए। पहले तो 2001 में इनके फादर के ऊपर अटैक हुए, बीमार हुए, बीमारी में ही चलते उनकी डेथ हुई। और उसके बाद इनके ब्रदर के ऊपर सेम अटैक स्टार्ट हुए और एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। उसके बाद इनकी मदर के ऊपर अटैक होने शुरू हुए, इस भाई के ऊपर, इनकी वाइफ और इनकी बेटी के ऊपर। ये पूरा परिवार बीमार रहते थे, हर एक जन को बीमारी थी, कोई ना कोई बीमारी चल रही थी। और डे बाय डे ये कंडीशन इनकी खराब हो रही थी, घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और फिर जब अटैक आपके ऊपर बढ़े, आपको वोमिटिंग आती थी, ब्लड आता था, ब्लड आना शुरू हो गया था? हाँ जी, हमारे मुंह से ब्लड आता था। और मैं यही सोचता था कि मुझे ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता था, लेकिन हमें कोई समझ में नहीं आता था। और वैसे ऐसे बीतते गया। थोड़ी दिन के बाद किसी ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया, यहाँ का वॉलेंटियर बताया, हमारे गांव के रहते हैं, और उसने कहा तुम खामरा चर्च जाओ और सब ठीक हो जाएगा। और जब मैं खामरा चर्च आया और वचन सुना, मुझे शांति मिला, मुझे अच्छा लगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सबसे तारीफ करें, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, क्योंकि ये वो हजूरी है जहां आके आप सेम नहीं रहते हैं। अद्भुत शांति है। दुख में रहते हुए इंसान जब पूरी लाइफ खराब होती है, जब वो परमेश्वर की हजूरी में आता है तो वो उसे महसूस करता है, देखता है कि अद्भुत शांति है, संसार से अलग है। ये मैं अलग जगह पे आ गया हूं। ऐसा ही क्या ये भाई कहते हैं, मुझे महसूस हुआ। परिवार में परेशान थे, ब्लड आता था जब खुद को भी, तो इन्हें लगता था अब मेरी बारी है, मैं भी मर जाऊंगा, धीरे धीरे मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन में चले गए थे, बिल्कुल आस नहीं थी, बिल्कुल टूट चुके थे। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी ये गए, बहुत सारा पैसा खर्चा किया इन्होंने, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब परमेश्वर की हजूरी में वचन को सुना, बहुत अद्भुत शांति को महसूस किया। इनका विश्वास बना कि जहां पर लोगों को छूता है परमेश्वर, लोग हील होते हैं, मैं भी यहां से हील होऊंगा, परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार को हील करेगा। और 26 मई 2019 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। बोलो, हर वो आत्मा जो शैतानी, जो यहोवा ने नहीं भेजी,
मैं उसे टांटता हूं, टांटती हूं। हर वो आत्मा जो शैतानी, बोलो शैतान, हाथ उठा मुझसे, सेहत से, मैं तुझे कमांड करता हूं, निकला। और इस भाई ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना का, उन वर्ड को अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। क्या हुआ भाई जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, खुदा ने छुआ? हमें बहुत अच्छा लगा, शांति मिला, हमें बहुत अच्छा लगा, शांति मिला, बहुत अच्छा लगा। और उस दिन से आप हर एक रोग से बिल्कुल आजाद हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा परिवार, हमारा फैमिली बिल्कुल अच्छे हैं। सब तारीफ बिल्कुल करें। अच्छे हैं। जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव, हालेलुया, जैसे इस भाई ने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इस भाई को छुआ, इसके परिवार को छुआ। दुष्ट आत्मा के अटैक उस दिन से खत्म हुए। कोई डर नहीं लगता, कोई घर में बीमार नहीं है। एकदम से पूरा परिवार को परमेश्वर ने हील कर दिया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। कितने समय से आप बिल्कुल हील है पूरा परिवार? 3.5 साल से बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। सब धन्यवाद करें, परमेश्वर का तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए, हालेलुया, अपने होंठों को खोलते हुए, तारीफ करते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, क्योंकि आज आपके जीवन में भी ये सब होने वाला है। बड़ा दिन है जब खुदा के दास आपके सन्मुख आएंगे। तो आज आप भी अपनी बीमारियों से, दुखों से छुटकारा पाके जाएंगे। आज बोल दे अपने दुखों से, बीमारियों से, कर्ज से, कि आप दुख बीमारियां बड़ी नहीं, बल्कि मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा है। वो आज आपको बदलेगा, आपके हालात बदलेगा, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आनंद के साथ भर देगा जैसे इस भाई के जीवन को बढ़ा है। थैंक्स करें, तारीफ करें, सब धन्यवाद करते हुए। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, धन्यवाद करें सब। सिस्टर क्या नाम है आपका? साक्षी, कहाँ के रहने वाले आप? बनारस से। जब आप 5वीं क्लास में थे तभी से आपकी लाइफ में जो था, एक शैतान की तरफ से एक सीक्रेट सिन आपकी लाइफ में था। जी ब्रदर। क्या चीज थी, क्या होता था आपके साथ? क्लास 5 से जब मैं क्लास 5 में थी तो लड़कों जैसा रहने का मेरा मन करता था, लड़कों जैसे कपड़े पहनने का मन करता था, उनके जैसी फीलिंग्स थी, लड़कियों के प्रति फीलिंग्स आती थी कि मैं उनके साथ रहूं, उनसे बातें करूं, और उनसे बातें करती थी मैं फिर। और आपका जो लाइफस्टाइल था पूरी तरह से लड़कों के जैसा हो चुका था। पूरा और आप लड़कियों से मोबाइल पे बातें करते रहते थे। जी ब्रदर। आपका ध्यान जो था वो व्यभिचार की और इन गलत चीजों की ओर रहता था। जी ब्रदर। इसी कारण लोग भी आपके स्कूल में जो क्लास में थे, आपके स्टूडेंट, वो भी आपका मजाक बनाते थे। वो बहुत मजाक उड़ाते थे, वो मुझे गंदे गंदे कमेंट्स पास करते थे। वो मुझे कहते थे कि ये आधा लड़का आधा लड़की है और ये सही से चलती नहीं है, इससे मेरे से कोई बात नहीं करता था, वो मुझसे बहुत दूर भागते थे। आप कोशिश करते थे कि इन चीजों से आप बाहर आ जाएं। हाँ, मैं चाहती थी कि मैं इन चीज़ों से कोशिश से बाहर आ जाऊं, लेकिन नहीं आ पाती थी। रात में जब घर जाती थी तो उसके बाद जब घर में बैठती थी तो बहुत अजीब लगता था कि मर जाऊं, कहीं चली जाऊं, हाथ काटने का मन करता था, डिप्रेशन फील होता था। मतलब आप छूटना चाहते थे लेकिन छूट नहीं पा रहे थे इन चीजों से। मैं छूटना चाहती थी लेकिन छूट नहीं पाती थी। और इसी कारण आपके मन में आता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। जी ब्रदर जी। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला फिर? 2 साल पहले मैं ऑनलाइन ऐसे यूट्यूब पे देख रही थी, तभी पापा जी का वो उसमें पापा जी बता रहे थे कि जो अपने विचारों से छूटना चाहता है वो उससे आज आज़ादी पाएगा। और उसके बाद देखने के बाद मैं अंकुरन मिनिस्ट्री को फॉलो करने लगी, उनको सब्सक्राइब करा। धीरे धीरे करते करते मैंने मीटिंग्स देखना चालू करा और परमेश्वर ने फिर उसके बाद मैं जब इस साल गुड फ्राइडे को मैं आई थी यहाँ पे, तो फिर उसके बाद जब शादी के लिए यहाँ आई थी, मुझे खामरा चर्च से रिश्ता आया था, तो मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने पवित्र आत्मा को यहाँ की एक ही बात बोली, पवित्र आत्मा अब मैं थक गई हूँ और मुझे छुटकारा चाहिए इस चीज़ से। और पवित्र आत्मा ने उस दिन मुझे छुटकारा दिया और आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह से आज़ाद हूँ। ऐसे पिता का मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हूँ और आज मैं ब्लेस्ड हूँ यीशु मसीह के नाम से। उन्होंने मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, मैं इसका कोटि कोटि बार अपने पिता मेरे अब्बा का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें, सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि इस सीक्रेट सिन के कारण इस बहन को ये लगता था, इस गुप्त पाप के कारण इनको लगता था कि शायद इनकी मैरिज नहीं होगी, इनकी शादी नहीं होगी। और जब 15 अप्रैल 2022 को चर्च में आई, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं।
मैं बहनों को देख रहा हूं आपके सीक्रेट सिन से, पापों से, गुप्त दिखाई के पापों से परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूं उसका आत्मा आपको आजाद कर रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अभी आप पूरी तरह से फ्री हैं इस चीजों आमीन। से। मैं फ्री हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। ऐसे परमेश्वर का मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब 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 परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए। परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? कोमलप्रीत, कहाँ से हैं आप? गोंदवाल साहब से। इस बहन की गवाही ये है कि 5 महीने पहले ये चेयर पे घर पे बैठे थे और चेयर से गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। सिस्टर क्या हुआ था जब आप चेयर से गिर गए थे? वैसे ही गिर गई थी तो और चोट लग गई लक में। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उस चोट के कारण आपको? उठने बैठने में दिक्कत होती थी। आप झुक नहीं पाते थे, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे? हाँ जी ब्रदर। बहुत ज्यादा दर्द रहती थी? यस ब्रदर। इतनी ज्यादा दर्द थी जो कि आपके बर्दाश्त से बाहर थी? हाँ यस जब ब्रदर। डॉक्टर के पास गए, आपने चेक करवाया, क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा था कि लाख के मन के दर पे। डॉक्टर ने इनको बताया था कि स्पाइनल स्टीनोसिस नाम की बीमारी है, रीढ़ की हड्डी की, जिसमें नसें जो है दब जाती हैं। डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी। लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई। 5-6 डॉक्टर भी बदले, 3-4 बार फिजियोथेरेपी कराई, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके साथ साथ चलते चलते इनकी गर्दन में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गई थी। ये अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे, अपनी बाजू को उठा नहीं पाते थे। ये तकलीफ भी आपके साथ फिर जुड़ गई और ऐड होगी कि गर्दन मूव नहीं कर पाते थे घर का। ब्रदर। फिर जब आप डॉक्टर के पास गए, दोबारा गए चेकअप करवाने के लिए, क्या कहा था फिर डॉक्टर ने? उन्होंने क्या है कि लाख गर्दन दे मन के दबे। फिर जब दोबारा दूसरी बार ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपकी गर्दन के जो मनके हैं वो भी दब चुके हैं और इसी के कारण इनके इतनी ज़्यादा दर्द होती थी कि थोड़ा सा भी गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे, अपने राइट हैंड शोल्डर को उठा नहीं पाते थे। तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती थी और इनके पेन किलर इंजेक्शन लगते थे, डॉक्टर इनके लगाते थे और एक दिन में 10 से 12 पेन किलर टैबलेट भी ये खाने में यूज़ करते थे कि मेरी दर्द खत्म हो जाए, मगर कोई फर्क नहीं था। तकलीफ बढ़ती जा रही थी जो कि इनसे सहन से बाहर थे, बहुत परेशान रहते थे। फिर आपको चर्च के बारे में सिस्टर कैसे पता चला? मेरे हस्बैंड नहीं आते सी पहला तो। आपके हस्बैंड आते थे, फिर वो आपको साथ लेकर चर्च में आए? यस ब्रदर। आपने लगातार फिर चर्च में आना, विश्वास बना, हाँ, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। brother। 11 सितंबर 2022 को जब ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। बीमारी की आत्मा को डांटो, तकलीफ की आत्मा, गंदगी की आत्मा, सारी बीमारी की दुष्ट आत्मा है, डांटो 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 डांटो। ऑयल लगाओ, मसा करो अपनी बॉडी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सिस्टर उस समय आप चर्च में मौजूद थे? आप यस ब्रदर। आपने प्रार्थना को रिसीव किया? क्या Yes, हुआ प्रार्थना को brother। रिसीव करने के बाद? प्रार्थना रिसीव करने के बाद मैं बिल्कुल हील हो गई। आपने अपने आप को चेक करके देखा यस ब्रदर। कि जो आप अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाते, शोल्डर को उठा नहीं पाते थे, झुक नहीं पाते थे, उठने बैठने में दिक्कत थी, वो बिल्कुल दर्द खत्म हो चुकी थी? यस ब्रदर। आपने खुद को चेक किया, काम करके देखा? यस ब्रदर। कितने समय से आप बिल्कुल हील हैं? 2 महीने से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। हालेलुया। 2 महीने हो चुके हैं ये बहन उन सब बीमारियों से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। कितने सालों से ये रोग था आपको? नहीं, 5 महीने से था। 5 महीने से, और 2 महीने से बिल्कुल हील हैं। Yes, आप वो brother। सब करके दिखाएं जो नहीं कर पाते थे। आप झुक कर दिखाएं, मूव करें गर्दन को, अपने शोल्डर को उठाएं, आर्म्स को। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। बीमारियों में चलते चलते 1 से 2, 2 से 3 बीमारियां बढ़ती गई। इलाज चला, ट्रीटमेंट चला, मगर कोई हल नहीं हुआ। पर जब खुदा की हजूरी में परमेश्वर ने छुआ और इस बहन को हर एक बीमारी से आजाद किया है, एकदम से फ्री हो चुके हैं। ये घर का काम करते कोई तकलीफ नहीं है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। तारीफ करें एक बार जोर से, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें।
परमेश्वर की हुजूरी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? लक्ष्मी, कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर के। 2017 में आपकी मैरिज हुई थी हाँ जी, और मैरिज के बाद ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। आप खुल के बताएं कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हुए होने तो क्या क्या होता था आपके साथ? दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत रिएक्शन बनाना था और सांप भी दिखते थे मुझे। और क्या क्या होता था आपके साथ फिर जब ये चीजें आपको नजर आती थी, दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तो आपकी हालत कैसी हो जाती थी उस समय? बहुत, मैं डर जाती थी बहुत ज्यादा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और इसी कारण इनके जो पीरियड्स है वो भी इरेगुलर रहने शुरू हो चुके थे। 2-2 महीने के बाद इनको पीरियड्स आते थे। और फिर जब इनके हस्बैंड और इन्होंने सोचा कि अभी हमें एक बेबी चाहिए, तो इस बहन को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। जब प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर क्या बताते थे कि क्या कारण है? डॉक्टर कहते हैं आपका पीरियड सही नहीं आ रहा है, तो आपको इसलिए नहीं हो रहा, ठीक हो जाएगा। और मैरिज के बाद 3 सालों में आप एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुए थे। हाँ जी। और जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो मन में क्या आता था, क्या बातें करते रहते थे? मैं यही कहती थी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। सारे मेरे को ताने मारते थे, सारे आस पड़ोस रिश्तेदार सारे ताना मारते थे कि ये माँ नहीं बन पाएगी। और जब ऐसा बोलते थे रिश्तेदार आस पड़ोस वाले लोग, मन में क्या आता था, क्या सोचते थे आप? यही सोचती थी कि शायद मुझे भी नहीं होगा। वो डॉक्टर के पास भी गई, कोई नहीं फायदा हुआ, और अन्य जगहों पे भी कोई भी फायदा नहीं हुआ मुझे। और 2020 में ये बहन एक बार प्रेग्नेंट हुए, लेकिन प्रेगनेंसी के 1.5 महीने के बाद ही इनका मिसकैरेज हो गया। और जब मिसकैरेज हो गया, बेबी खराब हो गया, केस खराब हो गया, तो जब दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया फिर? डॉक्टर यही बोलते थे ठीक हो जाएगा, और कुछ भी फायदा नहीं हुआ मुझे। दवाइयाँ खाते रहे? हाँ जी। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए? हाँ जी। और आपके मन में बिल्कुल आस खत्म हो चुकी थी कि कभी बेबी नहीं होगा अभी मेरे। हाँ जी। और इसी कारण ये बहन इतने ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे कि कभी इनके बेबी नहीं होगा। इन्हीं चीजों को सोच सोच के ये इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनको पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। और फिर 28 अक्टूबर 2021 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रेयर को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं गर्भ के श्रापों से आपको छूटते हुए। बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल, फलदार बन जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन हो। चाहिए आशीष आपकी है। मैंने कहा फलदार बन जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन हो। चाहिए आशीष आपकी है। और जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? मैं फिर 2-3 दिन के बाद मैंने चेक किया, फिर मतलब रिपोर्ट सही आया मेरे को। और कोई दुष्ट आत्मा का अटैक उस समय नहीं हुआ था? कोई भी नहीं आया। पहले परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्मा से आजाद किया। हाँ जी। और उसके बाद 2-3 दिन बाद जब चेक करके देखा तो आपका टेस्ट पॉजिटिव था। हाँ जी। मतलब मैरिज के कितने साल के बाद ऐसा पॉजिटिव देखा आपने? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा। और 12 अगस्त 2022 को परमेश्वर ने मैरिज के 5 साल के बाद इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब अपने हाथों को हिलाते हुए, सब ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि शैतान झूठा है, वो चुराने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए है। लेकिन अगर हम परमेश्वर में हैं, हमारा फेथ, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो परमेश्वर हमें फिर से खड़ा करने के लिए, हमें फिर से नया जीवन देने के लिए तैयार है। जिस तरह परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, 5 साल की उस शर्मिंदगी को खत्म किया। और अभी जब बेबी हो गया, अभी फिर रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले क्या बोलते हैं? जो रिश्तेदार है, आस पड़ोस, पहले ताने मारते थे, अभी क्या बोलते हैं फिर? अभी कहते हैं आपका तो चमत्कार हो गया वहाँ पे जाके। क्या बोलते, आप क्या बताते फिर उन्हें, कैसे हुआ ये? हम कहते हैं हमें प्रभु ने दिया है, हम उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अगर परमेश्वर आपको ब्लेस करे तो कोई आपको शापित नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर आपको हील करे तो कोई आपको बीमार नहीं कर सकता। एक बार जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर ने जिनके जीवन में बड़ा काम किया, उसके लिए सब तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
इस भाई का नाम बलजिंदर सिंह है और ये यूपी ब्रांच की गवाही है। पिछले 15 साल से इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब, बीड़ी, भुक्की, कैप्सूल, अफीम, भांग का नशा करते थे। ये एक दिन में 2 बोतल शराब की, 2 बंडल बीड़ी के, 10 पत्ते ये कैप्सूल का नशा करते थे। ये सुबह सबसे पहले उठकर ये नशा करना शुरू करते थे। ये भाई जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे। हर समय ये नशे में ही धुन रहते थे। इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी। ये अपने घर वालों से पैसे मांग मांग कर नशा करते थे और जब इन्हें पैसे नहीं मिलते थे तो ये घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे और जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी। इनका शरीर कांपना शुरू हो जाता था और ये नशा छोड़ना चाहते थे लेकिन ये उस नशे को छोड़ नहीं पा रहे थे। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनके बेटे ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और जब ये भाई गवाहियों को सुनते थे कि किस तरह परमेश्वर लोगों को डिलीवर कर रहा है, उनको नशों से आज़ाद कर रहा है, तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे बनता था। फिर 21 अगस्त 2022 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने नशे वालों के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनते हैं। आज की मीटिंग में बहुत तेरे लोग नशों की दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाएंगे। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहे हैं आज की नशों की शुरुआत ये सिर्फ शुरुआत होगी। 7 हफ्तों में आप लोग डिलीवरेंस पे डिलीवरेंस, छुटकारे पे छुटकारा हासिल करते जाएंगे। वो छुटकारा जिसका आप 10 साल से इंतजार कर रहे वो होता जाएगा। और उस टाइम ये भाई यूपी ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे होली स्पिरिट ने इन्हें छुआ है और वो पूरा नशा उसी दिन इनको छोड़ के जा चुका था। आज 2 महीने 23 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। और आज आपने तैयार रहना है कि आज जब परमेश्वर के दास यहाँ पे मौजूद होंगे, जितने भी लोग नशों में होंगे, आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है। आज जब परमेश्वर के दास यहाँ पे आएंगे, आपने देखा है कि कनाडा में कैसे परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने यूज किया है अपनी ग्लोरी के लिए, और आज जब यहाँ पे आएंगे तो आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है, आपकी हीलिंग का दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभजोत पॉल है, मैं राजपुरा पटियाला से आया हूँ। इस भाई की गवाही ये है कि पिछले 2 साल से ये भाई यूएसए के लिए वीज़ा ट्राई कर रहे थे और लॉकडाउन के दिनों में जो यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी डिग्री की थी वो सर्टिफिकेट डिले होने के कारण इनकी फाइल में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था और ये परेशान तो थे, पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था क्योंकि ये पहले से परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े रहना, मीटिंग को अटेंड करते रहे। और जब भी परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया जोसेफ नूरुल्लाह जी बीज के महत्व के बारे में बताते थे तो ये भाई उनको ग्रहण करते, उन वर्ड को और विश्वास के साथ और वफादारी के साथ अपने बीज को परमेश्वर की हजूरी में बोते रहे, लगातार हजूरी में बने रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे। 6 अक्टूबर 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने, हमारे परमेश्वर के दास परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। लोग बोल रहे फाइल्स बहुत बड़ी है, कनाडा की, अमेरिका की। आपकी फाइल्स को मैं जल्दी पास होते हुए देख रहा हूं। आपकी लाइफ के ऊपर, फाइल के ऊपर मैं अनुग्रह की घोषणा करता हूं। आमीन। ऊंचा पर कदम मारिए चर्च। और इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर का अनुग्रह इन पे हुआ, परमेश्वर का फेवर इन्हें मिला। 12 अक्टूबर 2022 को मुंबई में इनकी इंटरव्यू हुई और वहां पर परमेश्वर का फेवर के द्वारा वो इंटरव्यू इन्होंने क्लियर की और उसके ठीक कुछ दिन बाद 19 अक्टूबर को इनका पासपोर्ट विद 5 साल के यूएसए के वीजे के साथ इनके हाथ में आ चुका था। परमेश्वर ने इन्हें यूएसए के वीजे के साथ 5 साल के वीजे के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें क्योंकि
प्रार्थना जरूरी है, उपवास करना, वचन में बने रहना, वफादारी, खुदा के साथ वफादारी में रहना बहुत जरूरी है। साथ में परमेश्वर का वचन कहता बोना, इन्होंने वफादारी के साथ बोया अपने बीज को। जब जब भी बोने के लिए बोला गया, उन वर्ड को रिसीव करते हुए बोते गए और परमेश्वर का बड़ा फेवर इन्हें मिला। जो सालों से डिले था वो दिनों में काम हुआ, इंटरव्यू हुई, दिनों में ही इनका वीजा लग के परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। इसी तरह बोने के द्वारा खुदा आपके रास्तों को ओपन करता है, खोलता है। थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर ने इनके मन की इच्छा को, इनकी डिजायर को पूरा किया। धन्यवाद दें सब। इस भाई का नाम कुलदीप सिंह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ब्रदर, आपकी उम्र कितनी है अभी इस वक्त? मेरी 60 साल उम्र है। और पिछले 40 साल से आप नशे में चले गए थे। हाँ जी। कैसे ये नशे आपके जीवन में एंटर हुए, कैसे ये शुरू हुए थे? खुल के बताइए अपनी गवाही में। मैं पंजाब रोडवेज में सर्विस करता था और नशा ऐसे चलता था, 40 साल लगातार शराब पिया है। उस समय कितनी उम्र थी आपकी? उस समय 18 साल उम्र थी। 18 साल की उम्र में आपने शराब का नशा करना शुरू कर दिया था। फिर कैसे, क्या हुआ फिर आगे जब बढ़ते गए तो, उम्र बढ़ती गई तो? उम्र बढ़ती गई तो फिर नशा चलता रहा ऐसे जी। और जब सुबह उठते थे तो उठते ही आप नशा करना स्टार्ट कर देते थे? हाँ जी। नशा करके ही काम पे जाते थे? ड्यूटी दे भी नशा ही करते थे। इसका क्या असर पड़ा फिर आपकी ड्यूटी के ऊपर? क्या हालत होती थी वहां पे ड्यूटी में? तो हाँ जी, क्योंकि जब ये भाई 18 साल की उम्र में थे तभी से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और 40 साल लगातार इन्होंने शराब का नशा किया। और जब नशा नहीं मिलता था तो इतनी तलब लगती थी, इनकी बॉडी कांपनी शुरू हो जाती थी। पंजाब रोडवेज में एज ए टिकट चेकर ये काम करते थे, वहाँ पे जॉब करते थे और जितना भी पैसा कमाते थे वो ज़्यादा पैसा जो था वो नशों में ही खराब करते थे। हाँ जी, हाँ जी। आपकी फैमिली जानती थी इस नशे के बारे में? हाँ जी, नशे में ज्यादा पैसा खराब कर देते। आपके आस पड़ोस को पता था कि आप शराब का नशा करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और इनकी फैमिली सब इनको बोलते थे, नशा करने से रोकते थे, लेकिन ये उल्टा उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, गालियां निकालते थे। और आपके रिश्तेदार क्या बोलते थे आपको नशों में? बहुत बार नशा छोड़ने की कोशिश की थी, नशा छूटता नहीं था। और आपके रिश्तेदार आपको शराबी कहकर बुलाते थे? हाँ जी। क्योंकि आप नशा इतना ज्यादा कर लेते थे। एक दिन में कितनी शराब पी लेते थे आप? आधी बोतल तो रोज पी लेते थे। एक दिन में? हाँ जी। और पिछले 40 सालों में आपने लाखों रुपए की शराब पी ली थी, नशे के ऊपर खराब कर दिए थे और कोशिश करते रहे कि मैं छोड़ दूं इन चीजों को, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। नहीं थी जी। चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? किसी रिश्तेदार ने हमें बताया जी, क्रूसट था बटाला में, हम वहाँ गए तो वहां पे आपने विश्वास किया और वहां से आपने लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया। हाँ जी। फिर इन्होंने चर्च की वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाई ले हैंड प्रेयर के लिए और 7 अगस्त 2022 को संडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद? आपके जीवन में क्या बदलाव आया? जब मम्मा ने ले हैंड प्रेयर की तो बहुत शरीर हल्का हुआ और उस दिन के बाद से आप नशों से पूरी तरह से आजाद हैं? हाँ जी, पूरी तरह से आजाद हूं। अभी कितने महीने हो चुके नशे छोड़े? 3 महीने 6 दिन से बिल्कुल पूरी तरह से आजाद हूँ। कोई नशा नहीं? नहीं जी। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए। आप जानते हैं कि यदि आप अपनी तरफ से डिलीवरेंस चाहते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, तो अगर ये आदत होती तो कोई भी व्यक्ति इस चीज को छोड़ देता। आज नशा किया, उसको छोड़ दिया, 2 साल बाद छोड़ दिया, लेकिन ये आदत नहीं, एक दुष्ट आत्मा है। और जब तक आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आएंगे, ये दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी, आप नहीं छुटकारा पाएंगे। 40 साल एक बहुत बड़ी एज होती है। 40 सालों में कितनी बार इन्होंने नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं छूटा। चर्च में आए, ले हैंड हुआ तो आज पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं, आजाद हैं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर
सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम रेशम सिंह है। इनकी गवाही है कि 8 सितंबर 2022 को पैर फिसलने के कारण इस भाई के लेफ्ट पैर पर चोट लग गई, जिस कारण इनके लेफ्ट पैर पर बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहने लगी और इस भाई को चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। जब भी ये भाई चलते थे तो इनके पैर में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती थी। फिर ये भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके लेफ्ट पैर का जो गिट्टा है वो उतर चुका है और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी, पैर पर लगाने के लिए ट्यूब्स दी, लेकिन उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, उस ट्यूब्स का इस्तेमाल किया, मालिशें भी करवाते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला और ये अपने लेफ्ट पैर पर बिल्कुल भी भार नहीं डाल पाते थे, जिस वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था। ये लगातार प्रार्थना में बने रहे और लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर 18 सितंबर 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम इस प्रार्थना को सुनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो बाहर बैठे हैं, जो राइट नाउ बीमार हैं, जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, उन पर ऑयल लगाया जाए। जो ऑयल उनको दिया, बीमार अपने शरीरों के ऊपर लगाएं, वो ऑयल अपने माथे पे लगाएं, ऑयल अपने पांव पे लगाएं, ऑयल वो अपने बीमारी वाली जगह के ऊपर, रीढ़ की हड्डियों के ऊपर लगाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड। इस भाई ने इस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और उस दिन ये भाई पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ उस अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पैर पर लगाया और जैसे ही इन्होंने उस ऑयल को लगाया, इनको एकदम से ठंडक महसूस हुई अपनी बॉडी में। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बिना किसी सहारे के, बिना किसी दर्द के ये चल पा रहे थे, पूरी तरह से ये हील हो चुके थे। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इन्हें कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सूजन नहीं है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर प्रीति की गवाही को हम सुनेंगे। इनकी गवाही है कि 2019 में इस बहन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था और इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। इनको अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। जब ये बहन रात को सोते थे तो इनको ऐसा लगता था जैसे कोई इन्हें दबा रहा हो, इनका गला दबा रहा हो और इनको दुष्टात्मा काले साए के रूप में दिखाई देता था। इनको ऐसा महसूस होता था कि कोई इनके साथ हमेशा रहता है। इस कारण इनको बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहना जो है शुरू हो गया। ये बीमार रहने लगे, कई तरह की बीमारियां इनकी बॉडी पे हुई और इन्होंने लगातार इलाज जब करवाया तो बहुत से डॉक्टर्स को इन्होंने चेक करवाया, पर फिर भी कोई बीमारी का पता नहीं चल रहा था। इन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। इन्होंने 4 डॉक्टर्स चेंज किए, फिर भी इनकी जो है हालात में कोई सुधार नहीं आया। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ये फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। फिर इनकी कंडीशन को देख करके इनको इनकी सिस्टर ने खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और परमेश्वर के वचनों को इन्होंने सुना और विश्वास किया और अपना जीवन वचनों के अनुसार जीना इन्होंने शुरू किया। फिर इन्होंने चर्च की ऑफिशियल अपनी वेबसाइट www.ankurnarula.org पर फ्री ऑनलाइन ले हैंड रजिस्ट्रेशन करवाई और 14 फरवरी 2021 को परमेश्वर के दास के द्वारा इस बहन पर ले हैंड प्रेयर हुई। आइए हम उस सामर्थ्य ले हैंड प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जांदी पाई, अखियां चो कट बुराई। जब परमेश्वर के दास के द्वारा इस बहन पर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और उस दिन के बाद से, उस सालों पुराने दुष्ट आत्मा के अटैक से, जादू टोने के बंधन से, उन बीमारियों से परमेश्वर ने पूरी तरह से इस बहन को आजाद कर दिया। सब जन जोर से अपने दोनों हाथों को उठाए और जीवित परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि वो सच में आजाद करता है। हर बीमारियों से छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। जोर से अपने
उठा करके जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। इस भाई का नाम यूसुफ मसीह है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। 2 साल पहले इस भाई के राइट घुटने का रोग हो गया था, जिस कारण इन्हें उस घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहना शुरू हुई। ये बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे, इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया तो इन्हें मेडिसिन खाने के लिए दी। इन्होंने लगातार उस मेडिसिन को खाया पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और धीरे धीरे इनकी ये तकलीफ और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। पर ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और 2 सितंबर 2021 थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। ऑनलाइन देख रहा हूं हीलिंग को, डिलीवरेंस को, ऑयल का लगाव मैं देख रहा हूं, घुटनों के रोगों से लोगों को आजाद होते हुए। और उस टाइम ये भाई गुरदासपुर ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और इन्होंने फेथ के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर के आत्मा ने उसी टाइम इस भाई को छुआ। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो घुटनों का रोग इन्हें छोड़ के जा चुका था। आज 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम परवीन है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 14 सालों से इस बहन को दोनों घुटनों का रोग हो गया था। सिस्टर आप बताइए कैसे ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी और क्या क्या दिक्कतें आपको आती थी उस समय? ब्रदर मैं ना हॉस्पिटल में दाखिल थी तो वहाँ पे ना पता नहीं मेरे को कोई वाइट कलर के कपड़ों में कोई दिखाई दिया, उसके बाद मेरे को ये घुटनों की प्रॉब्लम हुई। मतलब आपके ऊपर एक तरह से अटैक हुआ था? हाँ जी। और उसके बाद घुटनों का रोग शुरू हो गया। क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी? 14 साल हो गए मैं घुटनों की प्रॉब्लम इतने परेशान थी कि मेरे से काम भी नहीं होता था घर का। फिर कौन आपको संभालता था घर में, कैसे रहते थे आप? घर का काम वाली मैंने लगाई हुई थी घर में। जब डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या रोग है जी? वो बोलते थे कि आप ऑपरेशन करवाएं, तो मैंने ऑपरेशन ही करवाया। मेरे पास ऑपरेशन करवाने के लिए इतनी मनी नहीं थी। फिर मैंने मेडिसिन खानी शुरू की, डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया और मैं 14 साल से मेडिसिन खा रही थी। तो जब मैं इधर आई, डॉक्टर ने जब चेक किया तो मेडिसिन दी, 14 साल दवाइयाँ खाई। हाँ जी। डॉक्टर ने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम का इनको रोग है। हाँ जी। जिसमें जो घुटने अंदर से वो घिसने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। फिर क्या बताते थे कि क्या हल होगा इसका? बोलते थे कि ऑपरेशन होगा, 2-3 हॉस्पिटल वालों ने मेरे को बोला। बाद में मैं इधर आना चालू कर दी, मेरे को किसी ने बताया कि चर्च जाओ उधर ठीक हो जाओगे। फिर मैंने प्रभु पे भरोसा किया और मेडिसिन खाती रही कि कभी तो प्रभु मेरे को चंगा करेगा। कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देखे उस समय? मैंने 5-6 डॉक्टर चेंज किए। बाद में मेडिसिन मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से खाई है। मतलब 5-6 डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं हाँ जी हड्डियों के, उनके पास दवाइयाँ खाई और उसके अलावा भी बहुत डॉक्टर चेंज करके देखे आपने? बाद में मैंने मेडिसिन बहुत ज्यादा खाई। 14 साल लगातार मेडिसिन खाई आपने? हाँ जी। अगर घर में रहते थे, टॉयलेट बाथरूम जाते थे, कैसे मैनेज करते थे अपने आप को? जब मैं ज्यादा नहीं चल पाती थी तो मैं अपनी दीवारें पकड़ के बाथरूम कर लेती थी। तो जब मेडिसिन खा के थोड़ा ठीक होती थी तो फिर घर का काम भी कर लेती थी। फिर मेरे पति ने वो टॉयलेट दूसरी इंग्लिश लगवा दी कि तेरे को बैठने में दूसरी टॉयलेट में मतलब बेड के ऊपर ही आपको टॉयलेट बाथरूम की वर्क करना पड़ता था? नहीं, बेड के ऊपर नहीं, मैं उठ के कर लेती थी, लेकिन मेरे को कोई ना कोई लेके भी जाता था। किसी को पकड़ के लेके जाना पड़ता था? दिक्कत बहुत थी मेरे को। और कोई घर का काम नहीं कर पाते थे? नहीं। ज्यादा टाइम बेड के ऊपर लेटे रहते थे? ज्यादा टाइम दो रोटी बनाई और बेड पे लेट गए। थोड़ा सा आप क्या सोचते थे, क्या मन में आता था कि ठीक होंगे या नहीं, क्या सोचते थे इस बारे में? मैं यही सोचती कि पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। मेरे पास तो ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है जो मैं ऑपरेशन करवा लूं। तो मैं प्रभु पे भरोसा करती रही। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैं अपने घुटनों पे यहाँ से लेकर ऑयल प्रे लगाती रही। यहाँ चर्च के बारे में कैसे पता चला था आपको? हमारे उधर आते थे लोग, उन्होंने मेरे को लेके आए इधर। और जब 6 मार्च 2022 को संडे मीटिंग में ये बहन चर्च आए तो जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को पहले देखते हैं। सारे
सारे रोगी चंगे हो जाओ, सारे रोगी आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरह इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर उसके बाद ना मेरे को ना जैसे किसी ने मेरे इधर से ऐसे कोई निकला मेरे साथ टच करके और मैं ऐसे गिर पड़ी। आपको लगा कि कोई निकल के गई चीज अंदर से? मैं गिर पड़ी नीचे, बाद में मैं ऊपर आई। आपने चेक करके देखा उसी टाइम? हाँ। क्या क्या फर्क लग रहा था जब चेक करके देखा? मैं फिर ऐसे ऐसे किया तो मेरे को कुछ पहले नहीं था होता, फिर होने लगा। आपने अपनी टांगों को हिला के, घुटनों को फोल्ड करके चेक करके देखा, तो उसी टाइम आप आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। गवाही देने के लिए मैं आगे आइए इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। कौशल जी, इस बहन को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुक किया था क्योंकि 14 साल से इनकी दोनों घुटनों का जो फ्लूइड था वो खत्म हो चुका था। ऑपरेशन ही इसका हाल था और चल नहीं पाते। जैसे अभी भी आपने प्रार्थना की, 14 साल के बाद आज ये बहन पूरी तरह हील हो गई और अपने आप चल पा रहे हैं। आप चेक करके देखें अपने आप को, जो पहले नहीं कर पाते थे। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। अभी आप कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं 7-8 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को दर्द नहीं होती, सोने में भी नहीं, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे आप? मेडिसिन नहीं, कोई भी मेडिसिन नहीं खा। पहले कितने साल खा चुके थे आप दवाइयाँ? 14 साल। चर्च में आने के बाद, प्रेयर को रिसीव करने के बाद 8 महीने से कोई दवाई नहीं खाई? नहीं, मैं मेडिसिन कोई नहीं, अभी दर्द की कोई नहीं, पेन किलर नहीं खा रही। अपने आप चल फिर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं? हाँ जी। घुटनों में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। और जो रोग था वो रोग जा चुका है, आर्थराइटिस, ऑस्टियो का। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से उसके नाम की प्रशंसा करें अपने हाथों को उठा के, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम सतनाम है। और इनकी गवाही है कि 5 महीने पहले इस सिस्टर को स्किन का रोग हो गया था और इनकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्हें इरिटेशन होती थी और इनकी बॉडी पर जख्म हो गए थे और उन जख्मों से बहुत ज़्यादा गंदा पदार्थ निकलता था और इस बहन से कपड़े भी नहीं पहने जाते थे। नहाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। जब पानी इनकी बॉडी पर लगता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती थी और ये काफ़ी परेशानी में थे। और इस बहन ने 5 से 6 डॉक्टर चेंज किए और लगातार दवाइयाँ खाई, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर इनको फंगस इन्फेक्शन इनको बताई और इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन दवाइयों से कुछ आराम नहीं मिला। और इनकी हालात को देखकर फिर इनके पड़ोसियों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और ये लगातार पटियाला चर्च ब्रांच में आते रहे। और 18 सितंबर 2022 संडे मीटिंग डिलीवरेंस वीक 5 में ये पटियाला चर्च ब्रांच में गए थे और यहाँ से परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। यहोवा परमेश्वर जो यीशु मसीह के जन्म से पहले भी चंगा करता था, यीशु मसीह के जन्म के समय भी चंगा करता रहा, आज भी चंगा करता है और करता रहेगा। मैं प्रार्थना करता हूं जितने रोगी हैं, स्किन के रोगी हैं, यीशु के नाम में, उसी नाम में चंगे हो जाओ। इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें टच किया, उस दिन से इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। वो स्किन का रोग अब पूरी तरह से जा चुका है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अब 1 महीना और 26 दिन से ये पूरी तरह से उस स्किन के रोग से आजाद हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस सीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम सिस्टर प्रवीण कुमारी की टेस्टमनी को सुनेंगे कपूरथला चर्च ब्रांच से। इनकी गवाही है कि पिछले 4 साल से इस बहन को नज़दीक का जो है धुंधला दिखाई देता था। जब भी ये बहन कुछ पढ़ने की कोशिश करते थे तो इनके सिर में असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता था। इस बहन को बाइबल पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। इस बीमारी के कारण इस बहन को बहुत ही ज़्यादा चक्कर आते रहते थे और इनके आंखों से लगातार पानी निकलता था और ये बहन अपनी स्टडी पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे थे। फिर इस बहन ने डॉक्टर को चेक करवाया और डॉक्टर ने इनको
कई प्रकार के जो है आई ड्रॉप्स दिए और कई प्रकार के मेडिसिन इनको खाने के लिए दिए। इस बहन ने लगातार 3 सालों तक मेडिसिन खाए पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि आंखों से इन्हें बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं दिखता था और ये किसी को पहचान नहीं पाते थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 30 अक्टूबर 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि मैं देख रहा हूँ बहुत से रोगियों को आप जस्ट ऑयल अप्लाई करें और विश्वास करें कि परमेश्वर की हुजूरी यहाँ मौजूद है और आप जिस भी बीमारियों से जूझ रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे आज आप चंगे होने जा रहे हैं। विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए इन शब्दों को इन्होंने अपनी आंखों पे हाथ रख के पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और इन्होंने लिखा है कि उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ। इन्हें अपनी आंखों में एकदम से हल्कापन महसूस हुआ और उसी समय वो आंखों का रोग इन्हें छोड़ के जा चुका था। सब जन जोर से तारीफ करेंगे, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अब ये बहन प्रॉपर देख पा रहे हैं, उन मेडिसिन से, उन आई ड्रॉप से पूरी तरह से परमेश्वर ने फ्री कर दिया। सब जन जोर से अपने दोनों हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर है जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जगराओं से रहने वाला हूँ जी। इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था जिसके कारण इनकी बॉडी की जो राइट साइड थी वो राइट साइड ने काम करना बंद कर दिया था और अपनी बाजू राइट टांग को बिल्कुल भी ये मूव नहीं कर पाते थे। जब डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा डॉक्टर ने, क्या बताया फिर? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਢੂਈ ਤੇ ਗੋਡੇ ਗਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। उसके बाद पैरालाइज का अटैक हुआ। हाँ जी। डॉक्टर ने आपको दवाइयां दी खाने के लिए। हाँ जी। और पूरा दिन आप बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। कौन संभालता था आपको? कैसे, अगर कमरे से बाहर निकलना है, खड़े होना है, कैसे कौन देखता था आपको फिर? ਮੈਨੂੰ ਲੱਦ ਪਲਦ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। वही आपको संभालते थे। हाँ हाँ जी। और टॉयलेट बाथरूम जाना होता था तो फैमिली का सहारा लेके या इस शिकंजे का सहारा लेके जाते थे। हाँ जी। और मतलब बिना किसी चीज का सहारा लिए आप बिल्कुल भी एक कदम भी चल नहीं पाते थे। हाँ जी। और ना ही आप अपने आप से खाना खा पाते थे, अपने आप कपड़े नहीं पहन पाते थे क्योंकि राइट बाजू बिल्कुल भी आपकी हिलती नहीं थी और राइट टांग के ऊपर बिल्कुल बाहर नहीं डलता था। इसी कारण ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन जो इनकी फैमिली है वो परमेश्वर में होने के कारण उन्होंने अपना पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा और जब ये चर्च में आए तो इनको शिकंजे के सहारे चर्च में लाया गया था क्योंकि ये भाई चल नहीं पाते थे। शिकंजे के सहारे जब आते हुए इनको देखा वॉलंटियर्स ने तो इनको व्हीलचेयर के ऊपर बिठा के इनको इमरजेंसी सेक्शन में लेके गए ताकि इनके लिए प्रेयर हो सके। और जैसे ही इनको वहाँ पे बिठाया गया तो 6 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग में ये भाई चर्च में मौजूद थे। परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की उन लोगों के लिए जो इमरजेंसी सेक्शन में है। आइए हम उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियां इमरजेंसी सेक्शन में जाओ, ऑयल लगाओ लोगों को। मैं देख रहा हूं उनको हील होते हुए, मैं देख रहा हूं उनको चलते हुए, व्हीलचेयर से उठते हुए, शिकंजों से आजाद होते हुए, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा से फ्री होते हुए। और जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। हाँ जी। तो जब इनके ऊपर प्रेयर को हुई और इनके ऊपर जब अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया तो एकदम से इनकी बॉडी गर्माहट से भर गई। उसी टाइम जब इन्होंने अपने आप को उठ के झुक के चेक करके देखा तो ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके थे। बिना उस शिकंजे का सहारा लिए इन्होंने अपने आप को जब चल के चेक किया तो ये भाई बिना उस सहारे के अपने आप चल पा रहे थे। और उसी दिन परमेश्वर के आत्मा ने इनको हील किया, इनको चंगा किया और ये भाई आगे आए अपनी गवाही देने के लिए क्योंकि सेम टाइम जैसे परमेश्वर की आत्मा ने छुआ उसी दिन परमेश्वर ने इनको हील किया। उसी टाइम ये भाई आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। उस दिन की इनकी दी गई उस गवाही को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ये भी इस भाई की लाइफ में भी अमेजिंग काम प्रभु का हुआ। ये इन्हें भी पैरालाइज का अटैक हुआ था, तभी से शिकंजे के सहारे चलते थे, अपने आप चल नहीं पा रहे थे। आज परमेश्वर की आत्मा ने फायर प्रे में छुआ और बिना शिकंजे के ये भाई चलने लगे हैं। तारीफ करो जोर से, थैंक यू जीसस। और अभी आप कितने दिन से बिल्कुल ठीक हैं?
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪੂਰੇ ਐਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। शिकंजे का कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं नहीं है, जी, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे आप। हाँ जी कुछ नहीं जी। आप चल के देखिए इस तरफ, तारीफ करें सब, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, सिंगाई के लिए, जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया उसके लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, इनको चंगा किया, क्योंकि इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी ये भाई एक कदम भी अपने आप चल नहीं पाते थे और शिकंजे का सहारा लेते थे और दवाइयां खा ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जब चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, ये भाई शिकंजे के सारे चर्च में आए थे। जब इनको आते हुए वॉलंटियर्स ने देखा तो ये चल नहीं पा रहे, तो इनको फटाफट व्हीलचेयर के सहारे इनको इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया, प्रेयर को रिसीव किया। आज 20 दिन से ये भाई पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं, परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। उसके लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, उसकी प्रशंसा करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए। इस सिस्टर का नाम शिंदर है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। पिछले 1 साल से इस बहन को सर्वाइकल का रोग हो चुका था और उस रोग के कारण ये इस बहन के जो मनके थे वो भी पूरी तरह से दब चुके थे। ये हमेशा पेन में रहते थे और इनके शोल्डर्स में हमेशा जकड़न और स्वेलिंग रहती थी, जिस कारण ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और ना ही ये अपनी गर्दन को मूव कर पाते थे और ना ही अपनी दोनों बाजू को ऊपर उठा पाते थे। हर समय ये तकलीफ में रहते थे। इन्हें कपड़े चेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जब ये बहन सीधा लेटते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था और ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो गर्दन के मनके हैं वो दब चुके हैं, इसीलिए डॉक्टर ने इनको कॉलर लगा दिया। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, लगातार उस कॉलर को लगाकर रखा और इन्होंने 5 से 6 डॉक्टर चेंज किए। 1 साल लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इन्हें यूट्यूब के माध्यम से खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू किया और जब ये गवाहियों को सुनते थे तो इनका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ता था और ये लगातार अमृतसर ब्रांच में रेगुलर विजिट करने लगे। और 25 सितंबर 2022 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने सर्वाइकल के रोगियों के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। सर्वाइकल के रोगी छुए परमेश्वर तेरा आत्मा। आज सर्वाइकल के रोगियों, हड्डियों के रोगियों को तेरा आत्मा छुए, हड्डियों के रोगियों को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। जितने रीढ़ के हड्डी सर्वाइकल के रोगी, शोल्डर्स की हड्डियों को, जॉइंट्स को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। छू, तेरा आत्मा छुए, हील करते परमेश्वर। होली गॉस्ट फायर से, फायर से, फायर 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 फायर, होली गॉस्ट फायर से हील करते। और ये बहन बता रहे हैं कि उस टाइम पे ये अमृतसर ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया और इन्हें ऐसा लगा किसी ने इनकी गर्दन को टच किया है और इन्होंने जब अपने कॉलर को उतार के चेक किया तो वो सर्वाइकल का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था और आज 1 महीना 20 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आज भी जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपके बेल्ट्स लगी हुई हैं, कॉलर लगे हैं, अगर आप ले हैंड सेक्शन में मौजूद हैं, इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद हैं, आप ब्रांचेस में हैं, तो आज तैयार रहना है आपने, क्योंकि जब आज ले हैंड सेक्शन में परमेश्वर के दास या दासी वहां पे आएंगे, आपके सिर के ऊपर जब उनका सामर्थी हाथ आएगा तो वो बेल्ट्स का, उन कॉलर्स का आज आखिरी दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच की है। इन ब्रदर का नाम जॉन मसीह है और इनकी गवाही है कि पिछले 44 सालों से इनकी फैमिली में दुष्ट आत्मा के जो है अटैक होने शुरू हुए थे। पहले इनकी मदर और सिस्टर पर अटैक होते थे और धीरे धीरे इनकी दोनों की जो है बॉडी रुकनी शुरू हुई और बीमारियां शुरू हुई और उनकी डेथ हो गई।
वही सेम अटैक इन पर भी होने शुरू हुए और इनको जो है गलत सपने आते थे जिसमें दुष्ट आत्मा जानवरों के रूप में इनके साथ गलत संबंध बनाती थी। इनको सपने में सांप, गंदा पानी, जला हुआ मांस दिखाई देता था और इनको दबाव पड़ते थे और 2-2 घंटे तक इनकी आवाज़ पूरी तरह से बंद रहती थी। इनको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी और इनको ऐसा लगता था कोई हमेशा इनका नाम लेकर चिल्लाता रहता हो। और ये भाई रात को जो है सोते समय भी बहुत ज़्यादा डरे रहते थे और जैसे ही रात होती थी तो इन्हें चिंता होती थी कि अब मैं क्या करूँगा, फिर से वही चीज़ें मेरे साथ होने लगेगी। और ये भाई शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। बहुत से डॉक्टर से इन्होंने इलाज करवाए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने 6 महीने लगातार अपना इलाज करवाया, कोई रिलीफ नहीं मिला। और ये भाई अन्य जगहों पर भी गए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि इन्होंने नशा करना भी शुरू कर दिया। और ये भाई शराब, गुटखा, सिगरेट का नशा करने लगे और इनके दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी। ये सुबह 3 बजे से ही शराब पीना शुरू कर देते थे और ये दिन में 3 बोतल शराब, 3 पैकेट सिगरेट के पी जाते थे और ये अपनी कमाई को नशों में ये वेस्ट कर देते थे। और इनको इस वजह से फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता था इनकी फैमिली को। और इनकी फैमिली इनको जब नशा के लिए रोकती थी तो ये भाई जो है अपने फैमिली से नाराज़ हो जाते थे और कई कई दिन तक उनसे बात नहीं करते थे। ये अपनी ऐसी हालात से जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि ये खुद भी इन सभी चीज़ों को छोड़ना चाहते थे पर ये छोड़ नहीं पा रहे थे। लोग इनको पागल कहते थे क्योंकि ये हर किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे, गंदी गालियाँ निकालते थे और ये अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। कई बार इन्होंने जो है सुसाइड करने की कोशिश की। इनको इनके फिर कंडीशन को देख करके इनके किसी रिलेटिव ने खामरा चर्च के बारे में बताया और जब ये भाई चर्च में आए तो इनको बहुत ही शांति महसूस हुई। ये लगातार फिर चर्च आने लगे और 23 जून 2019 सुपर अनॉइंटिंग संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि सब तरह की दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़ के जा रही है। हर तरह की नशे की आत्माएं, शैतानी बंधन, हर तरह के बंधन से आप छूट रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे आज आप आज़ाद होके जा रहे हैं, आप आज चंगे होके जा रहे हैं, आज आप हर बंधन से छूट के जा रहे हैं। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस घोषणा को इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। और उस समय ये भाई खामरा चर्च मेन हॉल में मौजूद थे और जैसे इन शब्दों को इन्होंने ग्रहण किया, इनको एकदम से अपने बॉडी में हल्का महसूस हुआ। और जब ये भाई घर गए तो इन्होंने लिखा है कि उस दिन पहली बार 44 सालों के बाद पहली बार जो है ये सुकून की नींद सो पाए। परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें उसी दिन उसी समय जो है उस 44 साल के दुष्ट आत्मा के बंधन से आजाद कर दिया था, उन नशों से आजाद कर दिया था, उन सभी तरह के बीमारियों से, सुसाइडल अटैक से परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से फ्री कर दिया था। सब जन जोर से तारीफ करेंगे, अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जोर से अपने हाथों को उठा के तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी छुटकारे के लिए। आज ये भाई बैप्टाइज है और परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस लाइफ के साथ आशीषित किया। तारीफ करेंगे सब जन इस गवाही के लिए। आइए हम लुधियाना ब्रांच से ब्रदर बलविंदर की गवाही को सुनेंगे। 3 साल पहले ये भाई का पैर फिसलने के कारण ये नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से इनके राइट लेग पर चोट लग गई थी और इनकी उस लेग पर बहुत ज़्यादा तकलीफ रहना शुरू हुई, जिस कारण ये भाई ठीक से चल तक नहीं पाते थे और इस बहन को उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। ये बहन वॉशरूम भी अपनी फैमिली के सहारे जाते थे। ये बहन ने डॉक्टर को भी चेक करवाया, लगातार मेडिसिन खाई, लगातार पट्टियां करवाई, पर फिर भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये पूरी तरह से अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और 6 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि मैं तुमको एक काम की चीज बताता हूं, जिनके पेन से दर्द हैं, वो कैंसर हो सकता है, वो अंदर की स्वेलिंग हो सकती है, वो किडनी का रोग हो सकता है, वो ट्यूमर हो सकता है। जिस जगह पे भी आपके पेन है या तकलीफ है, अपना दाहिना हाथ रखो। परमेश्वर आज आपको छू रहा है, आपको आजाद कर रहा है।
उस टाइम ये बहन लुधियाना ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने फेथ के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। उसी टाइम खुदा के आत्मा ने इस बहन को छुआ और वो रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था और आज 8 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच की है। इन सिस्टर का नाम सुखविंदर कौर है और इनकी गवाही है कि पिछले 15 सालों से इस बहन को दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था, जिस कारण इस बहन को सपने में सांप, कुत्ते, मुर्दा लोग और खून और मांस नजर आते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और इनको सपने में दबाव पड़ते थे और इस कारण जब ये सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी पर निशान पड़े होते थे और इनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इन्हें असहनीय दर्द होती थी। इस वजह से ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और दुष्ट आत्मा के अटैक्स इन पर इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि इनको जो है दुष्ट आत्मा खुली आंखों से नज़र आता था और इनको कई कई घंटों तक खेल आती थी। इस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे, किसी से भी ये बात नहीं करते थे और रूम में अकेले बैठकर ये रोते रहते थे। इनको बहुत ज़्यादा हमेशा डर लगा रहता था और रात को नींद नहीं आती थी और ये कभी भी अच्छी तरह सो नहीं पाते थे और इनको हमेशा सुसाइडल थॉट्स अपने माइंड में इनको आते थे कि मैं अपनी लाइफ को कैसे जो है ख़त्म कर दूं। ये जीना नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में। ये बहन बीमार रहने लगे और इन्होंने कम से कम 15 डॉक्टर्स को दिखाया और लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाई और इनके घर वाले इनको बहुत सी अन्य जगहों पर भी लेकर गए और लाखों रुपए इन्होंने खर्च किए, पर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इनकी बॉडी पे। इनकी लाइफ जो है पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, ये पूरी तरह से डिप्रेस थे, अपने आप को ख़त्म करना चाहते थे, ये नहीं जीना चाहते थे। फिर इनकी कंडीशन को देख करके इनके फ्रेंड ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार जो है पटियाला चर्च ब्रांच में इन्होंने आना शुरू किया और चर्च मीटिंग को ये अटेंड करते थे। पूरे विश्वास के साथ जो है प्रार्थनाओं को ये ग्रहण करते थे और विश्वास किया कि परमेश्वर सभी लोगों को आज़ाद कर रहा है तो परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेंगे। फिर 10 जुलाई 2022 संडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान जो है प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि उल्टियों के द्वारा लोग आज़ाद हो रहे हैं, उल्टियों के द्वारा लोग फ्री हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि विषैली चीज़ें, वो शैतान आपके पसीने से, यूरिन को, उल्टियों से बाहर आता हुआ मैं देख रहा हूँ। आपकी बॉडी को हर तरह का शैतानी बंधन छोड़ के जा रहा है, शैतानी अटैक आपके लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। आप हर तरह के शैतानी बंधनों से आज पूरी तरह से आज़ाद होके जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए इन शब्दों को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ जब अपनी बॉडी पे हाथ रख के ग्रहण किया तो इन्होंने लिखा है कि उसी समय परमेश्वर की आज़ाद करने वाली आत्मा ने इन्हें छुआ था और उसी समय वॉमिटिंग से इनके मुंह के द्वारा बाहर हुई और इनकी बॉडी एकदम से गर्म हो गई और पूरी तरह से परमेश्वर की आत्मा ने इसे दुष्ट आत्मा के बंधन से पूरी तरह से फ्री कर दिया था। सब जन जोर से तारीफ करेंगे, अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें। आज पूरे 3 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद है और ये बैप्टाइज है। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। इस बहन का नाम प्रिया है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 2016 में हुई थी और उसके बाद ही इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। सिस्टर आप बताइए, जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? मेरे को बुरे सपने आए थे पहले, तो उसके बाद मेरे को 2016 में मेरी मैरिज हुई थी और 2019 में मेरे को फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी। तो उसके बाद मेरे जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी तो 5% डॉक्टर ने चांस बोला था कि बच्चा नहीं बच सकता। तो बाद में ये हुआ था कि जो मेरे को सपना आया था उसमें ये बोला गया था कि आपको जो बच्चा है वो आपका मैंने मार देना है। उस समय प्रेगनेंसी का डेढ़ महीना चल रहा था आपको? हाँ जी, 1.5 महीना चल रहा। 2019 में आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए थे? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। 2016 में आपकी मैरिज हुई थी? हाँ जी। 2019 में आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। और प्रेगनेंसी के 1.5 महीने में आपको दुष्ट आत्मा आपके सपने में आया, उसने बोला मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा। हाँ जी। और क्या हुआ फिर जब उस सपने के बाद अगले दिन क्या हुआ? तो वो मेरा मिसकैरेज हो गया था।
आपका मिसकैरेज हो गया। और जब डॉक्टर के पास गए स्कैनिंग करवाने के लिए, डॉक्टर ने क्या बताया फिर? डॉक्टर ने बोला था कि 5% ही चांस है आपके बच्चे के बचने का। क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर मिसकैरेज हो गया था मेरा। और दूसरी बार 2020 में आप प्रेग्नेंट हुए जी। और चौथे महीने में जो बेबी की मूवमेंट थी वो नहीं हो रही थी। नहीं। डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने स्कैनिंग की, क्या बताया कि क्या कारण है? डॉक्टर ने बोला था कि बच्चा अब नॉर्मल है, बच्चे की जो बाजू और हाथ पैर हैं वो मूव नहीं करेंगे और बच्चा आगे जाके कभी भी मूव नहीं करेगा। और दूसरा जो बेबी जो आपको प्रेगनेंसी हुई थी, दूसरी बार भी आपका मिसकैरेज हो गया जी। और इसी कारण दुष्ट आत्मा के अटैक जो थे आपके ऊपर बढ़ते गए। हाँ जी। 2 बार मिसकैरेज हो चुका था। जी जी। आपके मन में क्या आता था, क्या सोचते थे आप उस समय? मैं बहुत रोती रहती थी क्योंकि मेरे मैरिज को इतना टाइम हो गया है फिर भी मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही, क्यों कंसीव नहीं हो पा रहा अच्छे से। और जब आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस, आपकी फैमिली आपके पूछते होंगे कि बेबी हाँ नहीं हो जी। रहा है, तो मन में क्या आता था उस समय? मेरे मन में ये आता था, मैं बच्चों को, जब छोटे बच्चों को देखती थी तो मेरे मन में भी बहुत ये चीज होती थी कि मेरे घर में कोई बच्चा क्यों नहीं है। और जब आप दूसरों के बच्चों को देखते थे, क्या करते थे वो लोग आपके साथ? वो कई बच्चे ऐसे, कई घर में ऐसे होते थे, आस पड़ोस वाले अपने बच्चे को अंदर ले जाते थे जब मैं बाहर निकलती थी। और आपके हस्बैंड को भी लोग यही पूछते थे बेबी क्यों नहीं हो रहा है, तो आपके हस्बैंड के मन में भी ख्याल आते थे कि हमारे बाद जिन लोगों की मैरिज हो गई उनके सबके बच्चे हो चुके हैं जी। लेकिन आपके जो बेबी नहीं हो रहा था, उस समय आप रोते थे, इतने डिप्रेस रहते थे, ऊपर से लोगों की बातें आपको सुनने को मिलती थी। आप कितने हाँ जी। डॉक्टर्स के पास जा चुके थे उस समय? मैं 4-5 डॉक्टर के पास जा चुकी थी। दवाइयां भी खाते रहे, इलाज भी करवाते रहे जी। लेकिन उसके बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। और बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ जी। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? मैं 2021 में मेरे को एक फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पे खामरा चर्च में जाओ, पर मैं आई नहीं थी, मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही देखती थी और मेरी सिस्टर आती थी। और जब 17 अक्टूबर 2021 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी डिलीवरेंस के लिए, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को चिल्लाते हुए, मैं देख रहा हूं उनको फायर के नीचे। मैं कमांड करता हूं होली गोस्ट फायर दुष्ट आत्माओं के पांव के ऊपर। मैं शैतान तुझे जानता हूं, तू कहीं के पेट में रहता है, मैं उस पेट पर फायर की घोषणा करता हूं, फायर की घोषणा करता हूं। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब मेरे को उस वक्त मेरे को कंसीव हुआ और मैं नाइटिंग ऑयल हमेशा ही अपने पेट पे लगाती थी। और मेरा जब भी मैं नाइटिंग ऑयल लगाती थी तो मेरे को ऐसे लगता था कि जैसे अब मेरे को कि कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं हो सकता और जो होगा सब परमेश्वर की दया से सब कुछ अच्छा होगा। और आज दुष्ट आत्मा के अटैक थे वो बंद हो गए। हाँ जी, अब दुष्ट आत्मा के अटैक बंद हो गए और आज मेरे को बेबी बॉय ब्लेस हुआ है, वो 3 मंथ का हो चुका है। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। कितने साल के बाद ये बेबी हुआ है मैरिज के? 6 साल बाद। 2 मिसकैरेज हो चुके थे और उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब चर्च में आए, पहले दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और शादी के 6 साल के बाद बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। ये बड़ी गवाही, इसके लिए अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को प्रशंसा दें, उसकी तारीफ करें, उसके बड़े कामों के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और पहले आपके बेबी नहीं था तो लोग आपको ताने मारते थे या बातें बोलते थे, अभी परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपको बेबी दिया, आप अभी क्या बोलते फिर थे? मैं यही कहती हूँ कि बस आप परमेश्वर के साथ जुड़ रहे हैं और बस सब परमेश्वर सबकी सुनता है। और वो लोग जो आपको बोलते थे कि तेरे बेबी नहीं हो रहा है या अपने बच्चों को छुपा लेते थे, अभी बेबी हो चुका है, अभी क्या बोलते हैं फिर आपको? अभी वो मेरे घर में आते हैं बेबी को देखने के लिए, डेली आते हैं। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अभी जो बेबी है कितने महीने का हो चुका है? 3 मंथ का। और अभी आपके हस्बैंड आप आनंदित हैं? हाँ जी। कोई रोना धोना नहीं रह चुका है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना और आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे।
आइए हम होशियारपुर ब्रांच से सिस्टर पूजा की गवाही सुनेंगे। पिछले 7 साल से इन सिस्टर पे दुष्ट आत्मा के अटैक रहना शुरू हुए। इन्हें सपने में सांप दिखाई देते थे और ये हमेशा डरे हुए रहते थे। और जैसे जैसे ये बहन बड़े होते जा रहे थे, इन पे ये दुष्ट आत्मा के अटैक और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। जब ये बहन सोते थे तो इन्हें दबाव पड़ते थे, हर समय इनकी बॉडी में जकड़न रहती थी और इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहनी शुरू हुई और इनकी जो ज़ुबान थी वो पूरी तरह से बंद हो जाती थी, इनकी आवाज़ तक निकलती थी। दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण इनकी आवाज़ पूरी तरह से ये बोलना ये भूल चुके थे। इन्हें अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। दुष्ट आत्मा के कारण इस बहन की स्टडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और ये बहन स्टडी में बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। हमेशा इनके वीकनेस रहती थी और इन्हें देखते हुए इनके परिवार वाले इन्हें अन्य जगहों पर लेके गए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये बहन और इनका परिवार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया और इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे बनता था और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। और 21 अगस्त 2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि सारी दुष्ट आत्माएं जिसने आपके फाइनेंस को पकड़ा हुआ है, जिसने आपकी बॉडी को, आपके परिवार को पकड़ा हुआ है, आज वो आपकी बॉडी को, आपके परिवार को, आपके फाइनेंस को वो छोड़ के वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए। और उस समय ये बहन होशियारपुर ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे सामर्थी इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए ग्रहण किया और इस बहन को होली स्पिरिट ने छुआ और उसी टाइम इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस हुआ। और आज ये बहन 2 महीने 25 दिन हो चुके हैं, उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और इस बहन ने अपने जीवन को परमेश्वर को डेडिकेट कर दिया है। इस बहन ने बैप्टिज्म ले चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? दलजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? सोवी पिंड। 6 महीने पहले आपको पैरालाइज का अटैक हुआ था। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद आपको? ते लाते थे बांह खड़ी थी, जो राइट साइड की बाजू और टांग थी वो रुक गई थी और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। तो आप पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए। फिर कौन आपको संभालता था घर पे? मम्मी और पापा। टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे? अगर कमरे से बाहर जाना हो तो कैसे जाते थे? उनको पकड़ के या शिकंजे का सहारा लेते थे। और ये भाई प्लम्बर का काम करते थे जिसकी वजह से ये काम के ऊपर भी बिल्कुल जा नहीं पाते थे और इनकी हालत जो थी वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। और पैरालाइज के अटैक के कारण इनकी बॉडी की राइट साइड बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी और इनको ऐसा लगता है कि बॉडी का राइट जो हिस्सा है वो डेड हो चुका है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा कि कैसे ये ठीक होगा? डॉक्टर कहने टाइम लगना। और कितने महीने दवाइयाँ खाई आपने? जाते खाई अंदर साल हो गया भाई। और कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? 4-5 डॉक्टर चेंज करके देखे। और जब आपकी हालत खराब होती जा रही तो आपकी फैमिली वाले ही आपको नहलाते थे, वही खाना खिलाते थे, जिसके कारण आपने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी आप ठीक होंगे। और फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। 14 जुलाई 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब ये चर्च में आए इमरजेंसी सेक्शन में तो इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया जो परमेश्वर के दास ने प्रेयर की। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। होली गोस्ट, मैं कमांड करता हूं व्हील चेयर्स, शिकंजे, बेल्ट्स, कॉलर्स निकाल दिए जाएं। तुम चंगे हो चुके हो राइट नाउ इन जीसस नेम। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस प्रार्थना को रिसीव किया, ये चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में इनको बिठाया गया था और प्रेयर को रिसीव करने के बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो इनकी बॉडी की राइट साइड जो रुकी हुई थी उसने काम करना शुरू किया और राइट बाजू को इन्होंने मूव करके देखा, चल के देखा, बिना इस शिकंजे के सारे चल के देखा तो ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। आप चल के देखिए ब्रदर, इस तरफ तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, सेकाई के लिए जोर से
जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे के परमेश्वर ने इस भाई को चंगा किया, इनकी लाइफ में परमेश्वर ने इनको हीलिंग दी, इस बीमारी से आजाद किया। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि ये भाई 5 डॉक्टर ऑलरेडी चेंज कर चुके थे, दवाइयां खा के ये थक चुके थे, लेकिन कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई आराम नहीं था। लेकिन जब चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी टाइम ये भाई आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। अपोस्टल जी, इस भाई की लाइफ में भी मिरेकल हुआ। जैसे ही आपने बोला कि जितने भी इमरजेंसी में शिकंजों को छोड़ा, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, और इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और राइट साइड पूरी तरह से रुकी थी, लेकिन आज जैसे ही आपने फायर प्रे की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और शिकंजे को छोड़ के ये भाई ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और हील हो चुके हैं। ओह जीसस। अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक हैं? 4 महीने। और इस शिकंजे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, अपने आप चल फिर पा रहे हैं। हाँ जी। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इन गवाहियों के लिए जो आपके सामने खड़े, उनके लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर सोमा अपने हाथों को लाए। 3 साल पहले इनके ईयरबड कान में ये मार रहे थे, तो इनके जो अंदर से पर्दा जो था वो फट चुका था और सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ खाई, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, पर इनको दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन जब ये चर्च में आए 23 जून 2022 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 4.5 महीने से ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। तारीफ करें, सब परमेश्वर की महिमा करें। ब्रदर साहब सिंह, 1.5 साल पहले लेफ्ट कान में तीला लगने के कारण इनका भी कान जो था वो बंद हो चुका था, पर्दा फट चुका था, और डॉक्टर ने बोला था कि बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकता। 4-5 कानों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देखे, कोई आराम नहीं मिला। 30 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 2 हफ्ते से ये भाई प्रॉपर हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाते हुए